इस सेशन में हम लोग टाइमर्स के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या उनका पर्पस होता है, कैसे क्या ऑपरेशन होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि टाइमर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन पीएलसीज इन ऑर्डर टू अचीव टाइम डिले एज पर द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। जो भी हमारा एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से हम जो है अपने टाइमर्स को यूज़ करके उसमें टाइम डिले देंगे। और तो वो जो हमारा एप्लीकेशन हो ऐसा टाइमर यूज़ करेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है ना, वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये क्या आप इसको क्या बोल सकते हैं टाइमर्स को, जो पीएलसी के अंदर इनबिल्ट रहते हैं, यानी सॉफ्टवेयर टाइमर्स होते हैं। ये हार्डवेयर कंपैरिजन में इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, जो हमारा हार्डवेयर टाइमर होता है तो उसका एक रिप्लेसमेंट है ये बहुत, मतलब कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो लो लेवल एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइमर्स नहीं यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पर अगर पीएलसी यूज़ नहीं हो रही है तो आप हार्डवेयर टाइमर्स लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन जब आप का हाई लेवल एग्जीक्यूशन होगा, जैसे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जब आप पीएलसी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप टाइमर्स जितने चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ टाइमर्स हो जाएंगे एक सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हमारा पूरा जो टाइमर्स का कॉस्ट है वो सारा मेरा बचेगा। ठीक है, हार्डवेयर का जितना भी टाइमर्स का कॉस्ट है वो बचेगा, मेरा स्पेस बचेगा। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम जो है अपना पीएलसी के अंदर टाइमर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए टाइमर्स इन पीएलसीज कैन बी द कॉस्ट कटर व्हेन फ्यू और मोर नंबर्स आर यूज्ड व्हेन कंपेयर टू हार्डवेयर टाइमर्स। यानी हार्डवेयर टाइमर से जब हम कंपैरिजन करें इसका, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इनबिल्ट टाइमर्स होते हैं, ऑपरेशन वही करेगा बल्कि उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि उससे ज़्यादा उसके फीचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेस भी जो हमारा जो लेगा हार्डवेयर टाइमर्स पैनल के अंदर, तो वो स्पेस भी हमारा पूरा बचेगा। ठीक है, तो the easily accessible variable property of these internal timers using HMI screen make them preferable especially for industrial use। यानी कि जो हमारा इसका जो वेरिएबल प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारी जो टाइमिंग चेंजिंग की जो एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि जब हम जो भी हम टाइम चेंज करें तो वो इतनी आसानी से हम HMI स्क्रीन से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि अब हार्डवेयर टाइमर है उसके अंदर भी हम टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो इतना उस पर ये प्रेफर कर जाएगा। यानी कि ये जो हमारा इंटरनल टाइमर है ना, उसमें आप मैनुअली जाके पैनल के अंदर आप वहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर आप HMI की स्क्रीन के अंदर जिससे सब कुछ हो सकता है, सारी चीज़ डालेंगी, तो वहाँ हम टाइमर की वैल्यूज़ भी चेंज करा सकते हैं HMI स्क्रीन पे, जो हमारे पैनल के फ्रंट डोर पे लगा रहता है, जो आप देखे होंगे कभी इंडस्ट्रीज़ में गए होंगे या कहीं पर भी आपने देखा होगा। तो उसके ज़रिए हम लोग जो है अपना टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो फीचर है ये बिल्कुल इस वजह से ये बिल्कुल प्रेफरेबल है, फिर प्रेफरेबल होता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। ठीक है, तो अब हमारा टाइप्स ऑफ टाइमर देख लीजिए कि कितने तरीके के मेनली यूज़ होते हैं टाइमर। तो सबसे पहले जो मतलब ये कॉमनली सब में ही रहता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला है ऑन डिले टाइमर। ठीक है, तो किसी पीएलसी में किसी मेक में आपका ये होगा कि आपके अंदर जैसे कि ये ऑन डिले टाइमर है, ऑफ डिले टाइमर है, टेंटिव है, ठीक है, आरटीसी टाइमर है, सबका अलग ब्लॉक होगा। ठीक है, किसी में हो सकता है कि एक टाइमर है आपका, ठीक है, या दो टाइमर है, उसी से आप दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो मेरा ये ऑपरेशन कराएगा वो हम क्रिएट कर सकते हैं। कुल मिला के जो ये हमारा जो भी ऑपरेशन है जो ये करता है वो सारे टाइमर्स सारे पीएलसीज के अंदर हमारा नॉर्मली यूज़ होता है। ठीक है, आरटीसी टाइमर की बात अभी करेंगे लास्ट में। तो ऑन डिले टाइमर जो हमारा पहले क्या होता है कि जब इसकी कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि जो जिस पल से इसको सप्लाई आएगी मेरे टाइमर को, जैसे मेरी सप्लाई आएगी तो मेरा जो है टाइमर इनेबल हो जाएगा और एक्यूमुलेटर स्टार्ट। एक्यूमुलेटर वो वैल्यू होगी हमारी जिसमें हमारा टाइमिंग काउंट करता हुआ शो होगा। यानी कि ये मेरी प्रोसेस वैल्यू होगी, यानी कि जो मैंने सेट वैल्यू में सेट कर रखा होगा। ठीक है, तो वो जो जैसे मैंने सेट किया और मेरा टाइमर ऑन हुआ, इनेबल हुआ, तो मेरा काउंटिंग स्टार्ट जो हुआ तो वो मेरा एक्यूमुलेटर में शो करेगा, जैसे 1 2 3 4 जो भी है ना। तो ये आपका एक्यूमुलेटर में शो करेगा। तो क्या ऑन डिले टाइमर में क्या होता है कि मेरा जैसे सप्लाई हाई होती है, व्हेन द पल्स गोज हाई टाइमर इज इनेबल एंड एक्यूमुलेटर स्टार्ट्स काउंटिंग टाइम। जैसे मेरी सप्लाई हाई हुई टाइमर मेरा इनेबल हो जाता है और एक्यूमुलेटर टाइम काउंटिंग शुरू कर देता है। और व्हेन टाइम कंप्लीट्स इट्स डन बिट गोज हाई एंड रिमेन्स हाई अंटिल पल्स इज हाई। यानी कि जब मेरा टाइम कंप्लीट हो गया तो इसका जो डन बिट है, डन बिट होता है बहुत सारे पीएलसीज में
किसी में आप फ्लैग बिट, कंप्लीशन बिट भी बोल सकते हैं। CX प्रोग्रामर में कंप्लीशन फ्लैग बिट भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि जब मेरा टाइम कंप्लीट होगा तो मेरा जो डन बिट है या कंप्लीशन फ्लैग बिट है वो हाई हो जाएगा। और कब हाई रहेगा? जब तक मेरा पल्स है, कौन सा पल्स, जो मेरा टाइमर को सप्लाई पहुंचा रहा है, वो वाला पल्स मेरा हाई होगा। और जैसे मेरा वाला पल्स लो हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा टाइमर डिसेबल्ड हो जाएगा और पूरी कंडीशन जो है सारी वो ज़ीरो हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये मेरा ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर में क्या होता है कि जब टाइमर इज इनेबल्ड व्हेन पल्स गोज हाई बट एक्यूमुलेटर स्टार्ट्स काउंटिंग टाइम व्हेन पल्स गोज लो आफ्टर वंस हाई। पहला आप जो कंडीशन ट्रू, यानी जो पल्स से आपका टाइमर इनेबल हो रहा है, तो वो पल्स जब मेरा हाई होगा तो आपका टाइमर इनेबल हो जाएगा, लेकिन आपका एक्यूमुलेटर काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेगा, टाइम काउंट करना स्टार्ट नहीं करेगा। वो कब करेगा? जब जैसे आपने इनेबल किया, उस पल्स को हाई किया, तो आपका टाइमर तो इनेबल हो गया, लेकिन जब जैसे वो पल्स हाई एक बार हुआ, टाइमर आपका इनेबल हुआ, फिर लो हुआ जब वो मेरा पल्स, तब मेरा एक्यूमुलेटर काउंटिंग टाइम जो है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसी टाइम पे जब मेरा पल्स लो होगा और मेरा एक्यूमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा, यानी टाइम को काउंट करना शुरू कर देगा, उसी टाइम पे मेरा जो डन बिट है वो गोज हाई हो जाएगा, यानी कि मेरा हाई हो जाएगा। ठीक है, और जब मेरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो मेरा लो हो जाएगा, डन बिट। यही फ़र्क है ऑन डिले में ऑफ डिले में, कि जब मेरा टाइम कंप्लीट होगा ऑन डिले में, तब मेरा डन बिट जो है, यानी कंप्लीशन फ्लैग बिट जो है वो हाई होगा। ठीक है, और जब मेरा यहाँ पर क्या है, जैसे मेरा एक्यूमुलेटर स्टार्ट करेगा, टाइम जैसे शुरू कर देगा, तो शुरू के वक्त ही मेरा डन बिट हाई हो जाएगा, और जैसे मेरा टाइम कंप्लीट होगा तब मेरा डन बिट जो है वो लो हो जाएगा। ये है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि कब स्टार्ट करेगा काउंटिंग टाइम, कि जब मेरा एक बार पल्स हाई हो गया, इनेबल कर देगा टाइमर को, उसके बाद जब लो होगा तब मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगा। डिटेंटिव टाइमर में क्या होता है, बस ये ऑन डिले की तरह ही नॉर्मली वर्क करता है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू अगर आपकी पल्स से आपका टाइमर इनेबल हो रहा है, या आपका पूरा PLC ही ऑफ अगर हो जाए, तो आपका जिस वैल्यू पे आपका प्रोसेस चल रहा था, यानी कि जो आपका टाइम काउंट कर रहा था, इन द मीन टाइम अगर आपका वो पल्स लो हो गया या PLC टर्न ऑफ हो गया, तो वो कैलकुलेटर जितनी वैल्यू स्टोर काउंट कर चुका था उतना वो स्टोर कर लेगा, रिटेन कर लेगा, होल्ड कर लेगा। ठीक है, ये मेरा है रिटेंटिव टाइमर, और ये बाकी जो है मेरे नॉन रिटेंटिव टाइमर हो गए। तो ये नॉन रिटेंटिव टाइमर की कैटेगरीज में आ गए, और ये रिटेंटिव टाइमर की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, और ठीक है, तो ये मेरा रिटेंटिव टाइम है। बाकी जैसे ऑपरेशन करना है इसको ऑन डिले को, वैसे ही करेगा नॉर्मल, लेकिन ये टाइम को जो है होल्ड कर लेगा, यानी कि जब आपका दोबारा सप्लाई आएगी तो टाइम वहीं से शुरू करेगा, वो ज़ीरो से शुरू नहीं करेगा। मान लीजिए आपने 10 सेकंड आपने टाइम डाला और 5 सेकंड तक आपका जो है वो टाइम चला, और उसके बाद आपका पल्स लो हो गया या आपका PLC ऑफ हो गया, तो आपका रिटेन कर लेगा। फिर जब पल्स हाई आएगी तो वो 5 सेकंड के बाद से ही आगे कंटिन्यू करेगा, वो ज़ीरो से कंटिन्यू नहीं करेगा। एक होता है RTC टाइमर, हमारा रियल टाइम क्लॉक टाइमर होता है। ये हर PLC के अंदर ये फीचर नहीं होता है, कुछ ही PLCs हैं हमारी जिसके अंदर ये हमारा अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम, यानी कि जो हमारा रियल टाइम चल रहा है, यानी कि जो आज की डेट है, ठीक है, जो अभी की करंट डेट है, करंट टाइम है, उस हिसाब से आप उसके अंदर जो वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर डे को आपको मेरा ऑपरेशन नहीं होना है या होना है, तो ये सारी चीज़ सेट करेंगे, वो रियल टाइम बेसिस पे आपका जो है, यानी इस डे में, इस वीक के इस डे में, इस मंथ के इस डे में, ठीक है, इस डेट को, है ना, इस मंथ के कोई फला डेट को, है ना, कोई वीक के कोई फला डे को, या रोज़ाना इस टाइम पे मेरा ये जो है रियल टाइम टाइमर जो है वो मेरा कोई स्पेसिफिक आउटपुट ऑन करा दे या लो करा दे। ठीक है, या इतनी देर तक मेरा ऑन करा है, इतनी देर तक लो करा है। तो ये मेरा हार्डवेयर टाइमर भी इसका आता है। तो जहाँ पर मेरा जिस PLC के अंदर मेरा ये सपोर्ट नहीं करता है, यानी फीचर सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ पर हम हार्डवेयर टाइमर लगाएंगे, यानी कि RTC टाइमर जो हमारा हार्डवेयर में आता है वो यूज़ करेंगे। नहीं तो PLC के अंदर अगर जो हमारा PLC सपोर्ट करता है तो वहाँ हम ये फंक्शन जो है, ये फीचर जो है उसको यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर।